Hello students, welcome to my way physics class. Next question. A spherical droplet having a potential of 2.5 volt is obtained as a result of merging of 125 identical droplets. Find the potential of the constituent droplets. क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कर रहा है कि 125 आइडेंटिकल ड्रॉपलेट्स को जो है वह मर्जिंग करके एक स्फेरिकल ड्रॉपलेट्स बनाया जाता है जिसका पोटेंशियल जो है वह 2.5 वोल्ट जो है वह पर्याप्त होता है। तो कह रहा है कि जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट ड्रॉपलेट्स है उस कॉन्स्टिट्यूएंट ड्रॉपलेट्स का जो पोटेंशियल होगा वह कितना होगा उसका हमको वैल्यू निकालना है। ओके, तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास एक स्मॉल स्फेरिकल ड्रॉपलेट्स है। ओके, और इसका जो टोटल संख्या है वह टोटल संख्या है 125 है। ओके, और इस सारे 125 को कंबाइन करके जो है वह एक लार्ज स्फेरिकल ड्रॉपलेट्स बनाया जा रहा है। ओके, और इस लार्ज स्फेरिकल ड्रॉपलेट्स का जो पोटेंशियल हमको मिलता है वह मिलता है जिसको हम मान लेते हैं VB इक्वल टू 2.5 वोल्ट। ओके, तो कह रहा है कि जो एक स्मॉल हमारा ड्रॉपलेट्स है इस स्मॉल ड्रॉपलेट्स का जो पोटेंशियल होगा जिसको हम VS मान लेते हैं इसका पोटेंशियल कितना होगा इसका हमको वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि हम वॉल्यूम का जो है इक्वेटिंग करके हम इस कैपिटल R का जो है हम वैल्यू निकाल लें जो कि इस लार्ज स्फेरिकल का जो है वो रेडियस है। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा स्मॉल ड्रॉपलेट्स है उसकी संख्या जो है वह 125 है। ओके, तो जो छोटा ड्रॉपलेट्स होगा उसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई R क्यूब हो जाएगा। ओके, और ये जो है वह इक्वल हो जाएगा इस स्फेरिकल की वॉल्यूम के बराबर, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई और कैपिटल R क्यूब हो जाएगा। ये 4/3 जो है वह हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/25 R क्यूब और ये हो जाएगा कैपिटल R। ओके, तो यहाँ से हम कैपिटल R का वैल्यू निकाल देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 और ये हो जाएगा R। अभी आगे हम यहाँ पे देखेंगे कि इस पोटेंशियल का मतलब इस स्फेरिकल का रेडियस जो है हमने R माना है, तो यहाँ पर इसका हम पोटेंशियल अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा VS इक्वल टू KQ/R हो जाएगा। ओके, और इस लार्ज स्फेरिकल ड्रॉपलेट का अगर हम पोटेंशियल VB माने हैं तो ये VB इक्वल टू हो जाएगा वह हो जाएगा 125 KQ/R कैपिटल R। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इसका जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स है इसका चार्ज Q है। 125 स्मॉल ड्रॉपलेट्स को जो है वो कंबाइन करके जब हम ये लार्ज स्फेरिकल ड्रॉपलेट प्राप्त किए हैं तो उस केस में इसका जो चार्ज का वैल्यू हो जाएगा वह हो जाएगा 125 Q हो जाएगा। ओके, इसीलिए यहाँ पे हमने 125 KQ/R लिखा है। तो इसी पोटेंशियल का अगर हम वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं VB इक्वल टू 125 KQ/R और VB का जो पोटेंशियल का वैल्यू है वह है 2.5 है, ये हो जाएगा यहाँ पे 2.5 125 KQ और जो कैपिटल R है उसका हम वैल्यू यहाँ पे हमने निकाला है वह है 5R, ये हो जाएगा बाय 5R। ये जो है वो हमारा कट जाएगा, ये हो जाएगा 25। ओके, यहाँ पर हमको मिलेगा 2.5 इक्वल टू 25 KQ/R। ओके, यहाँ से हम KQ/R निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 2.5/25। ओके, इस डेसिमल को हटाएंगे ये आ जाएगा 1/10, ये जो है वो हमारा कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा KQ/R और ये निकल जाएगा हमारा 1/10, तो KQ/R इक्वल टू हो जाएगा वह हो जाएगा 0.1। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे KQ/R जो है वह ये वैल्यू, इसका मतलब यहाँ पर हम कर देंगे पुट, ये हो जाएगा VS इक्वल टू 0.1। तो ये VS जो है वह इस स्मॉल ड्रॉपलेट्स का जो है वह पोटेंशियल है। ओके, इसका मतलब जो स्मॉल ड्रॉपलेट का जो पोटेंशियल वैल्यू हमको मिलेगा वह मिलेगा 0.1 वोल्ट, जो इस क्वेश्चन का जो है वह आंसर हो जाएगा। जो यहाँ पे ऑप्शन जो है वह हमारा D नंबर ऑप्शन जो है वह करेक्ट है। ओके, थैंक यू ऑल।